नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महतो सर फैक्ट्स में। आज हम आपके बीच लेके आ गए हैं विलोम शब्द। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या पर्यायवाची शब्द। अगर आप पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। बहुत ही एकदम रसगुल्ला के जैसा समझाया हूँ, सारे ऑप्शन का एक्सप्लेन करके एकदम दिखाया बताया हूँ मेरे भाई। तो पहले जाके एकदम रसगुल्ले के जैसा समझिए, उसके बाद आइए अब रसमलाई के जैसा हम लोग विलोम शब्द को समझेंगे। तीता नहीं लगने देंगे, लाल मिर्चाई के जैसा तीता नहीं लगने देंगे मेरे भाई। रसगुल्ला रसमलाई के जैसा एकदम होले होले आपको पढ़ाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं विलोम शब्द क्या होता है, उसके बाद देखेंगे विलोम शब्द पर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 25 क्वेश्चन लेके क्या करेंगे, विलोम शब्द पर प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विलोम शब्द यानी रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है। देखिए रसगुल्ला क्या होता है। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई। विलोम शब्द का अर्थ होता है यानी उल्टा। मेरे भाई विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कहा जाए कि कोई भी शब्द होता है उसके विपरीत हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसके विपरीत बोलते हैं। यानी ठीक एक दूसरे के विपरीत बोलते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं मेरे भाई विलोम शब्द। यानी कहा जाए तो विलोम शब्द को हम लोग विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, विपरार्थक शब्द के नाम से जानते हैं, उल्टा शब्द के नाम से जानते हैं और विपरीत शब्द के नाम से भी जानते हैं। जैसे समझिए उठा पटक, समझ गया, ऊंचा नीचा, दिन रात, सुख दुख, जीत हार, सत्य असत्य, यानी कि सीधा उसका क्या होता है, उल्टा। लेकिन आप लोग इतना इजी में ले रहे हैं, इतना इजी में है नहीं। जब आप लोग ऑप्शन देखिएगा ना तो थोड़ा सा तीता लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेने के बाद हम रसगुल्ला खिला देंगे, एकदम मीठा हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम लोग समझ में आया होगा कि विलोम शब्द हम लोग किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का विलोम शब्द क्या है। तो सत्य का विलोम शब्द मेरे भाई क्या होता है, तो सत्य का विलोम शब्द होता है असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है, असत्य। अच्छा का पद है, इसमें ऑप्शन में दिया है अच्छा। अच्छा का मेरे भाई विलोम शब्द क्या होता है, बुरा होता है। अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है, बुरा होता है। झूठ का विलोम शब्द क्या हो जाता है, सच्चा। और सही का विलोम शब्द क्या हो जाता है मेरे भाई, गलत हो जाता है। तो आप खुद बता सकते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सत्य का असत्य। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है मेरे भाई वो क्या है, सही है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है। प्रकाश, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अंधकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है रात, ऑप्शन नंबर सी दिया है छाया और ऑप्शन नंबर डी दिया है रोशनी। तो मेरे भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है प्रकाश का जो विलोम शब्द होता है, बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं प्रकाश का उल्टा समझेंगे रात। तो मेरे भाई रात अगर समझते हैं तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है। अगर छाया समझते हैं तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रोशनी तो आपको समझ में आ ही रहा है, रोशनी का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रकाश रोशनी आ रही है, यानी पूरा फ्रेश रोशनी नहीं आ रही है। यानी कि रोशनी अगर कहा जाए तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द रोशनी हो जाएगा। तो हमारा जो मेरे भाई ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा अंधकार। यानी प्रकाश का जो विलोम शब्द होता है वो प्रकाश क्या बोलते हैं, अंधकार होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई सुख का विलोम शब्द क्या होता है। मैं आपसे पहले ही बताया ना, एकदम रसगुल्ला के जैसा मीठा लगेगा। सुख का विलोम शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अशांति। सुख का विलोम शब्द अशांति हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अशांति का तो उल्टा क्या होता है, शांति होता है। अशांति का तो उल्टा क्या होता है मेरे भाई, शांति होता है। अब दुख कह रहा है तो ये हो सकता है दुख जो है वो सुख का क्या है, उल्टा शब्द है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग संतोष का विलोम शब्द। संतोष मतलब क्या, एकदम विनम्र तरीका से हमको किसी भी चीज पे क्या हो गया, संतोष हो गया। मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना ले जाए, हमको हमारे पास जितना है उतना ही हम क्या है, संतोष है। तो संतोष का उल्टा शब्द होता है असंतोष। और खुशी का विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है,
क्या आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है संसार, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है जन्म, और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है मोक्ष। तो मेरे भाई जीवन का जो विलोम शब्द होता है वह होता है मृत्यु। जीवन का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है मेरे भाई? मृत्यु होता है, क्योंकि संसार तो हो ही नहीं सकता है, और जन्म और जीवन में बहुत अंतर है। ठीक है, उल्टा कह रहा है, और मोक्ष की प्राप्ति वो मरने के बाद होती है। तो मोक्ष भी नहीं होता है। जब हमारे कर्मों का हिसाब होता है, सारा चीज हिसाब लेखा जोखा जब हमारा यमराज जी करते हैं कि हम किस प्रकार के पूरे जीवन में क्या किए हैं, कांड किए हैं, कर्म किए हैं, उस हिसाब से वो हम लोग यमराज मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं, उसी में भेज देते हैं, मरते रहो सड़ते रहो। देखो, धनी का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई? धनी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है निर्धन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्या गरीब, ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहा है संपन्न बोल रहा है, और ऑप्शन नंबर जो डी बोल रहा है वो अमीर बोल रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बता दूं, धनी का ही जो परिभाषित शब्द होता है वो अमीर होता है, धनी का ही जो क्या बोलते हैं कि परिभाषित शब्द होता है वो संपन्न होता है। बाकी अगर इसमें से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि धनी का जो विलोम शब्द निर्धन भी सही है, और क्या बोलते हैं गरीब भी सही है, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है वो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या है? गरीब। यानी कि धनी का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? गरीब। वही अगर इसके जगह पर क्या बोलते हैं अमीर का विलोम शब्द पूछता है तो वहां पर हम लोग निर्धन लिख देते। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिन का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई? दिन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रात, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रातः, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है संध्या, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दोपहर। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी बोल रहा है वो 12 बजे से जो समय चालू होता है उसको दोपहर बोलते हैं, और ये भी दिन कब होता है? अंधरिया में दिन होता है, कहा कि दिनों में दिन होता है नहीं दोपहर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही गलत हो गया। शाम कब होता है भाई? तो दिन के समय में ही संध्या का समय होता है ना, संध्या का समय होता है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब बी क्या है? प्रातः। प्रातः मेरे भाई क्या सुबह सुबह को ही तो प्रातः बोलते हैं, दिन होता है सुबह सुबह को। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। एकदम आप लोगों को बोला ना कि रसगुल्ले के जैसा एकदम अच्छा मीठा लगेगा, तीता एकदम नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूं तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाप का विलोम शब्द क्या है? पाप का विलोम शब्द मेरे भाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है पुण्य, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है दोष, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है बुराई, और ऑप्शन नंबर डी में मेरे भाई क्या बोल रहा है? अपराध। तो एक बात मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, जब हम लोग समानार्थी शब्द या सूक्ष्म शब्दों में शब्द विवेक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा कि पाप, दोष, बुराई और अपराध में अंतर क्या है, ये सारा चीज समझने को मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या हो सकते हैं? पाप का ही परिभाषित शब्द दोष होता है, पाप का ही परिभाषित शब्द बुराई होता है, पाप का ही परिभाषित शब्द क्या होते हैं भाई? अपराध होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, पाप का जो उल्टा शब्द हो रहा है यानी विलोम शब्द हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है? पुण्य होता है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यह रहा कह रहा है कि ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि ऊंचा का उल्टा शब्द क्या होता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए गहरा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नीचा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बड़ा। भैया उल्टा पूछ रहा है, उल्टा। तो क्या समझ में रहा? ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, तो बात समझ में रहा है? तो ऊंचा यानी गहरा नहीं होगा, क्या होगा? नीचा। ऑप्शन नंबर जो भी क्या होगा? सही होगा। ऊंचाई भी नहीं होगा। ऊंचाई अगर कह रहा है तो ऊंचाई का उल्टा क्या होगा? गहराई होगा मेरे भाई, और बाड़ा तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि बाड़ा का अगर उल्टा शब्द कहेगा तो मेरे भाई बाड़ा का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है छोटा होता है। यानी कि बाड़ा का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है मेरे भाई? छोटा होता है। इसका जो राइट आंसर हुआ मेरे भाई वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? मैं
अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। अमर यानी कहने का मतलब है कि अमृत, मतलब कि अमृत के जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राक्षस और देवता लोग मिलकर क्या कर रहे थे? मंथन कर रहे थे। तो उस समय जब मंथन कर रहे थे तो उस समय क्या बोलते हैं, किस चीज के लिए मंथन कर रहे थे? तो अमृत के लिए ही मंथन कर रहे थे मेरे भाई। जब अमृत निकला तो लड़ाई लग गया कि राक्षस नहीं पिएगा, देवता लोग खाली पिएंगे, ऐसे वैसे सब लड़ाई लग गया। बात समझ में रहे? तो उसका उल्टा क्या हुआ? समुद्र मंथन हो रहा था, सबसे पहले क्या निकला भाई? अमृत से पहले क्या निकला था? तो हलाहल जहर निकला था, यानी विष निकला था। और उस विष को कौन पिया था मेरे भाई? तो भगवान शंकर ने पिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग भूलिएगा भी नहीं, यानी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था मेरे भाई तो सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। अमृत का पर्यायवाची शब्द विष होता है, यानी कि पहले विष निकला उसके बाद अमृत निकला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, पशु का विलोम शब्द क्या होता है? मेरे भाई पशु का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पंछी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कीट, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जानवर। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पंछी, ऑप्शन नंबर सी है कीट, और ऑप्शन नंबर डी होता है जानवर। यानी कहा जाए तो ये जो क्या बोलते हैं, जानवर जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पशु का। पशु का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जानवर हो जाएगा। इसमें एक बात समझिए कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी कोई काम करते हैं तो घर वाले अगर उसमें कोई हमसे गलती हो जाती है या कोई भी चीज हो जाती है, कहानी के माध्यम से समझते हैं हम लोग, अगर कोई भी चीज हो जाती है और क्या बोलते हैं कि बोल देते हैं कि साफ एकदम क्या है, पशुए है क्या, तुम्हारे पास तो उनको दिमाग उमाग नहीं है क्या? यानी कि क्या उल्टा शब्द हो गया? इसका मतलब समझ में आया क्या? पशु का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? मनुष्य हो जाएगा। क्योंकि घर वाले कभी कभी बोल देते हैं कि साफ एकदम क्या है, पशुए है क्या, गधा है क्या, मतलब इंसान है, गलती हो गया तो बोलता है कि साफ एकदम गधा है क्या। आए तो समझ में आ रहा है? तो उल्टा क्या हो जाएगा पशु का मेरे भाई? मनुष्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कठिन का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तो कठिन का जो विलोम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सरल, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मुश्किल, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आसान, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मेरे भाई कोमल। तो मेरे भाई जो इसका सबसे जो बेस्ट सटीक आंसर देखिए, इसमें जो है कठिन का क्या होगा? सरल होगा। और मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है, मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा सरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सरल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं कि कोमल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कठोर होता है। क्या होता है मेरे भाई? कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, शांत का विलोम शब्द क्या होता है? शांत का विलोम शब्द मेरे भाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्रोधित, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्या बोलते हैं अशांत, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है शांतिपूर्ण, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हिंसक। अब सभी ऑप्शन को हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि उस ऑप्शन में जो शब्द दिया है उस शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्रोधित। तो क्रोधित का मतलब क्या होता है कि बहुत आदमी जब खुशिया के एकदम गुस्सा में होता है ना तो क्या बोलते हैं, क्रोध में रहता है। तो शांति जो व्यक्ति शांति होता है वो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि कभी गुस्सा करता है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े राजा क्या बोलते हैं, ऋषि मुनियों को देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं कि कितना भी लोग उनके पास गलती करते हैं लेकिन उनका मन जब एकदम क्या है, शांत है, तो जल्दी वो गुस्सा किसी पर नहीं होते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन क्या समझ में आया? अब अगला ऑप्शन तो बोल रहा है शांत का अशांत। जब आदमी बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है, तो थोड़ा सा ऋषि मुनि लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, यानी थोड़ा सा उनका मन अशांत हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो होइबे नहीं करेगा। डी है हिंसक।
हिंसक का मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा, एकदम मारकाट, एकदम पूरा हिंसक बचपन में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई, सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है तारा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ग्रह, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रकाश। ठीक है, एक क्वेश्चन माइंड में याद आ गया। आप लोग सूर्य का परिभाषी शब्द का थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि सूर्य का परिभाषी शब्द क्या होता है मेरे भाई। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई, तो सूर्य का विलोम शब्द देखिए इसमें क्या होगा। सूर्य का विलोम शब्द यानी सूर्य का मतलब क्या होता है, गर्म। सूर्य का मतलब क्या होता है भाई, गर्म, क्योंकि सूर्य भगवान क्या होते हैं, हमेशा गर्म होते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है क्या, चंद्रमा। तो चंद्रमा का मतलब क्या हो गया, ठंडा। तो गर्म के उल्टा क्या होता है, ठंडा। तो सूर्य के उल्टा क्या हो जाएगा, चंद्रमा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बाकी कोई ऑप्शन का बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सफाई का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गंदगी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कचरा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है साफ सफाई, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है क्या, गंदा। सफाई का विलोम शब्द क्या होता है, तो ऐसा ही सिंपल से समझ में रहे कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, गलत है, क्योंकि साफ सफाई उसका उल्टा हो ही नहीं सकता है। लेकिन साफ सफाई, सफाई का पूछ रहे थे मेरे भाई, सफाई का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, गंदगी होगा, कचरा भी होगा, गंदा भी होगा, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, सफाई का विलोम शब्द क्या होगा, गंदगी होगा। बात समझ में, सबसे सटीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाया का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई, नाया का। अरे भाई, नया शब्द सुन के तो हमको याद आ गया अपने मेला के समय में, कि जब मेला उला आता था तो हमारे पापा ऊपर क्या बोलते थे, हम बोलते मेला का समय आता था तो पापा से बोलते कि पापा हमको नया नया कपड़ा चाहिए। तो पापा बोलते जो है वो नहीं पहन के चलेगा, यानी कि पापा बोलते थे पुरानका वाला कपड़ा नहीं पहन के मेला जा सकता है, नया कपड़ा तेरे को चाहिए है। तो नया का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, पुराना। नया का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई, पुराना। मैं बोला ना एकदम दिक्कत नहीं होने दूंगा। बात समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहस का विलोम शब्द क्या होता है। साहस का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कायरता, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्या बोलते हैं, डर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भय, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। ठीक है, साहस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहादुर होता है, एकदम बहुत बहादुर, हमको किसी से कोई डर नहीं लगता है, जो सामने आएगा उसको एकदम धक एकदम पटक देंगे, तो ये हो गया साहस। लेकिन इसका उल्टा शब्द क्या होगा मेरे भाई, तो साहस का विलोम कायर। साहस का विलोम शब्द क्या होता है, कायर। खूब एकदम क्या बोलते हैं कि बोल रहा था कि एकदम क्या, कि कोई भी आएगा, बाघ भी आएगा, शेर भी आएगा, चीता भी आएगा, तो उसके सामने से हम डर के एकदम क्या बोलते हैं, लड़ के निकल जाएंगे। अब जैसे ही शेर सामने आया वैसे ही भीगी बिल्ली की तरह, कायर की तरह वो पीछे भाग के दुबक गया। तो मेरे भाई साहस का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, कायरता होगा। क्या होगा, कायरता। इसमें डर भी हो सकता है, भय भी हो सकता है, नहीं हो कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन जो सबसे सटीक है वो क्या होगा, कायरता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्मी का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई। गर्मी का विलोम शब्द क्या होता है, तो मेरे भाई गर्मी का जो विलोम शब्द होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ठंड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सर्दी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बर्फ, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ठंडा। यानी कहने का मतलब है गर्मी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है मेरे भाई, बोलचाल की भाषा में ठंडा। नहीं तो सटीक अगर एग्जाम्पल देना है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्मी का विलोम शब्द क्या होता है, सर्दी होता है। और जो ठंडा है, ठंड है, ये सब क्या है, सर्दी का क्या बोल सकते भाई, अरे बाची बोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति का विलोम शब्द क्या होता है। शांति का विलोम शब्द क्या होता है, यह मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ाया है कि शांति का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई आप लोगों के सामने यह रहा है, कह रहा है कि अज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है। अज्ञानी का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है पंडित, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है
विद्वान। तो सबसे पहले देख लेते हैं अज्ञानी का जो विलोम शब्द होगा वो विलोम तो नहीं होगा, क्योंकि जो मूर्ख तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मूर्ख? क्योंकि जो होता है वो चालाक का होता है। किसका होता है? चालाक का होता है। अब इसमें देखिए अज्ञानी का विलोम शब्द ज्ञानी भी होगा, पंडित भी होगा, विद्वान भी होगा, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होगा मेरे भाई वो होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अज्ञानी, यानी अज्ञानी का जो उल्टा होता है ज्ञानी। अब बाकी जो रह गया पंडित और विद्वान, तो पंडित और विद्वान क्या हो जाएगा? ज्ञानी का पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यवादी का विलोम शब्द क्या होता है? सत्यवादी का विलोम शब्द क्या होता है? यानी कि सत्यवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है झूठा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सच्चा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है स्पष्ट, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चालाक। ठीक है, तो मेरे भाई सत्यवादी बोल रहा है, एकदम सत्य बोलने वाला। नहीं बोलते हैं कि कोई आदमी चोरी करके, कोई लड़का कुछ गलती करके आता है, ऊपर से झूठे बोलते बहुत बड़का राजा हरिश्चंद्र भाई हो, हैं तो तुम बहुत सच बोल रहे हो। यानी क्या हो गया मेरे? क्या बोल रहा है? राजा हरिश्चंद्र जो थे बहुत एकदम बड़े सत्यवादी राजा थे, जो बोलते थे उस बात पर क्या बोलते थे? कायम रहते थे। तो सत्य बहुत बढ़ गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो लड़का? झूठ बोल रहा है मेरे भाई। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सवेरा का विलोम शब्द क्या होता है? सवेरा यानी कि सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? सांझ होता है, शाम होता है। तो सुबह का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? सांझ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई? नर्क होता है, जन्नत होता है, धरती होता है, या पृथ्वी होता है? तो धरती पृथ्वी स्वर्ग का विलोम शब्द नहीं होगा, नर्क क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जन्नत जो है वो स्वर्ग को ही आदमी जन्नत भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवान का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई? बलवान का विलोम शब्द क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दुर्बल, ऑप्शन नंबर बी है कमजोर, ऑप्शन नंबर सी है अशक्त, और ऑप्शन नंबर डी है कमजोर। तो मेरे भाई सबसे जो बेस्ट होगा, देखिए यहाँ पर कमजोर भी हो जाएगा, कमजोर कमजोर दो बार है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमजोर भी हो जाएगा और दुर्बल भी हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे बेस्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि बलवान का जो विलोम शब्द होता है मेरे भाई वो क्या होता है? दुर्बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चा का विलोम शब्द क्या होता है? सच्चा का विलोम शब्द क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी का विलोम शब्द क्या होता है मेरे भाई? जल्दी का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है देर, तुरंत, विलंब, या धैर्य। तो जल्दी का उल्टा शब्द होता है मेरे भाई देर। जल्दी का विलंब शब्द क्या होता है? देर होता है। कोई काम जल्दी जल्दी होता है, कोई व्यक्ति होता है उसी काम को देर से करता है, लेट से करता है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप चैनल को वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ पूरे अच्छे तरीके से शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए हमको इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द ही आपको अगले वीडियो लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।